Namaskar student. In today's class we will start next chapter, that is lesson number 2 from the book MCB. I hope you people have purchased the book. आप सभी ने books purchase कर ली हैं और आप सभी के पास book हैं. So today we will do lesson number 2, which is cat sleep anywhere. Cat sleep anywhere. So let's start reading of the chapter cat sleep anywhere. First we will read the poem, then after that I will explain you the poem which I have done earlier also. एक बार मैं पहले भी explain कर चुकी हूँ, but again I am going to explain you so that you can do the revision of chapter. So the lesson number 2, which is Cat Sleep Anywhere, is a poem. Lesson number 2, Cat Sleep Anywhere, एक poem है. So now we will read the poem. Cats sleep anywhere. Cats sleep anywhere. Any table, any chair. Any table, any chair. Top of piano, window ledge. Top of piano, window ledge. In the middle, on the edge. In the middle, on the edge. Open drawer, empty shoe. Open drawer, empty shoe. Anybody's top will do. Anybody's top will do. Fitted in a cardboard. Fitted in a cardboard box. Fitted in a cardboard box. In the cupboard with your frocks. In the cupboard with your frocks. Anywhere they don't care. Anywhere they don't care. Cats sleep anywhere. It is written by Eleanor Frozen. So now student, I'll explain you the poem, meaning of this poem, Cat sleep anywhere. So it means cats can sleep anywhere. बिल्लियाँ कहीं भी सो जाती हैं. They can sleep on any table or any chair. ये के लिए कोई पर्टिकुलर, जैसे हम लोगों के लिए बेड होता है, हम लोग बेडरूम में सोते हैं, प्रॉपर बेड हम लगाते हैं, देन बेड कवर्स लेते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट इन द कंडीशन ऑफ कैट्स. ये कैट्स के बारे में ऐसा नहीं है. दे कैन स्लीप एनीवेयर. इनको जहाँ पर भी जगह मिल जाती है ये सो जाते हैं. एंड I can say that few maybe some student have cats at home. किन्हीं बच्चों के पास as a pet animal you people have cat at home. तो you can see these habits of the animals that they don't need any proper space to sleep. उनको कोई भी proper space नहीं चाहिए होता सोने के लिए. Wherever they get the space they can sleep. They are comfortable because they are feeling that that is their home. वो उनको बिल्कुल अपने घर की तरह ही समझते हैं और they can sleep anywhere. So the meaning is cat sleep anywhere. Cats कहीं पर भी सो जाती हैं. Any table, any chair. किसी भी टेबल के ऊपर सो जाती हैं, किसी भी चेयर के ऊपर सो जाती हैं. Top of piano, window ledge. वो पियानो के ऊपर भी सो सकती है. एंड विंडो लेज, विंडो के पास जो एक पतली सी पट्टी बनी हुई होती है जिसके ऊपर से थोड़ा सा स्पेस होता है, तो दे कैन स्लीप ऑन दैट प्लेस ऑल्सो. ओपन ड्रॉर, एम्प्टी शू. खुले हुए ड्रॉर, अगर किसी अलमीरा का, किसी कबर्ड का अगर कोई ड्रॉर खुला हुआ रह गया है तो दे कैन स्लीप देयर ऑल्सो. एनी ओपन ड्रॉर, एम्प्टी शू. Even they are that much soft and that much fluffy or that much small that they can sleep in a shoe also. वो किसी भी शू के अंदर भी सो सकती है. Anybody's top will do. किसी भी चीज़ का टॉप यानी किसी भी चीज़ की ऊपरी सतह पर they can sleep easily. Fitted in a cardboard box. ये किसी भी कार्डबोर्ड बॉक्स छोटे से डब्बे में भी फिट हो जाती हैं. इन द कबर्ड विद योर फ्रॉक्स. ये हो सकता है कि कबर्ड में सो जाएं, अलमारी के अंदर घुस के सो जाएं जहाँ पर आप कोई सामान रखते हैं. अगर आपने कोई सामान रखने के लिए अलमारी खोली है और वहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस बन गया है तो दे कैन स्लीप देयर ऑल्सो. देन विद योर फ्रॉक्स. इन द कबर्ड विद योर फ्रॉक्स. अगर आपने अपने कपड़े निकालने के लिए, अपने गारमेंट्स निकालने के लिए अगर आपने अलमारी खोली है तो दे कैन स्लीप इन दैट कबर्ड ऑल्सो. आपके फ्रॉक्स जहाँ पर प्लेस किए हुए हैं ये वहाँ पर भी सो सकती हैं. एनीवेयर दे डोंट केयर.
ये कहीं भी सो जाती हैं, इनको इस बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस जगह पे सो रही है। द प्लेस शुड बी कंफर्टेबल, उनके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, वो कहीं पर भी सो सकती हैं। एनीवेयर दे डोंट केयर, वो कोई भी जगह हो इस जगह से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ दे आर लिविंग विद यू इन योर हाउस, अगर वो आपके घर में आपके साथ रह रही हैं तो उनके लिए वो प्लेस भी आपके उनके घर की तरह ही है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो विंडो लेज है, वो पियानो का टॉप है, वो टेबल है, वो चेयर है, या वो किचन है, या वो गार्डन है, सोफ़ा है, बेड है, कबर्ड है, उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता। दे कैन स्लीप एनीवेयर, उनको किसी भी चीज़ का से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। कैट स्लीप एनीवेयर, कैट्स कहीं भी सो जाती हैं। स्टूडेंट, this is the poem about cat. You people have, I think some of you have pet at home. आपके घर में कोई डिफरेंट पेट होंगे। कुछ बच्चों के पास डॉग्स होंगे, किसी के पास कैट है, कुछ पीपल यूनिक पेट्स भी रखते हैं, लाइक टॉर्टॉइज भी रखते हैं। तो the pet animals have a habit that they started feeling like as home. वो जब आपके साथ रहते हैं तो वो बिल्कुल उसको अपने घर की तरह ही समझते हैं। एंड ऑल्सो यू पीपल ट्रीटेड देम एज लाइक फैमिली मेम्बर, आप ही उनको अपने फैमिली मेम्बर की तरह रखते हैं। आपके पेरेंट्स जब आपको खाना देते हैं तो दे आर ऑल्सो वरीड अबाउट दैट उन्होंने खाना खाया कि नहीं, दैट दे आर प्रॉपरली क्लीन और नॉट, उन्होंने नहाया कि नहीं, उन्होंने प्रॉपरली उनकी बॉडी नीट एंड क्लीन है कि नहीं। In this way, whenever we keep a pet or you keep a pet, we always try that they also be फिट एंड हेल्दी, वो बिल्कुल फिट एंड हेल्दी रहे और उनको जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको आप प्रॉपर वे में अवेलेबल करवा सकें। सो द पेट्स विच यू कीप एट होम, दे आर लाइक फैमिली मेम्बर फॉर यू, वो आपके लिए फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं। और उन पेट्स के लिए, उन सभी पेट्स के लिए आप भी एक तरह से फैमिली मेम्बर की तरह ही होते हैं। दे नेवर थिंक दैट वी आर लिविंग इन केज, और हम किसी बंदिश में रह रहे हैं। लाइक हमने भोलू और बोलू का चैप्टर पढ़ा था, जहाँ पर भोलू सर्कस में था और वो कैप्चर किया गया था फोर्सली बाय रिंग मास्टर। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेट, जब हम पेट्स की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये हमें ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि अगर हम ज़बरदस्ती रहेंगे तो दे विल नॉट लिव विद अस। अगर हम उनके साथ ज़बरदस्ती करेंगे या उनको हैप्पीली नहीं रखेंगे या उनकी प्रॉपर टेक केयर नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, वो हमारे को हमें छोड़कर भाग जाएंगे। सो इन दिस वे वी आर टॉकिंग अबाउट पेट्स एंड वी शुड टेक केयर ऑफ पेट्स। हमें पेट्स की देखभाल करनी चाहिए, उनको प्रॉपर टाइमिंग पे फूड, वाटर और डिफरेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवानी चाहिए, सो दैट कि वो हेल्दी एंड फिट रह सके। क्योंकि अगर हमें घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए वरीड होते हैं और वो हमारे लिए प्रॉपर केयर करते हैं। हमें व्हेन वी नीड फूड, व्हेन वी नीड बाथ, व्हेन वी नीड मेडिकल केयर, व्हेन वी नीड लव एंड अफेक्शन फ्रॉम देयर साइड, तो दे ऑलवेज टेक केयर अबाउट दीज थिंग्स। पेरेंट्स हमारे हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें कब क्या चीज़ चाहिए। इन द सेम वे वी विल ऑल्सो टेक केयर द एनिमल्स, हम एनिमल्स की भी देखभाल करते हैं। Now the book exercise of Cat Sleep Anywhere. So recite this poem. Student, you will learn this poem. आप एटलीस्ट इसको 2 बार रिसाइट करेंगे और ट्राई टू लर्न दिस पोएम। छोटी सी पोएम है, बहुत बड़ी नहीं है एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो, सो यू कैन रिसाइट और यू कैन लर्न दिस पोएम। एंड आई वॉन्ट दैट आप इसकी रीडिंग को एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स ज़रूर करें, सो दैट यू कैन लर्न ईच एंड एवरी वर्ड। आफ्टर दैट सर्कल ऑल preposition in the poem. Preposition is the placing word which we will tell you that I explain you. Then we can see that in this poem prepositions are in this poem prepositions are asked. Prepositions. So what is preposition? Preposition क्या होती है? Preposition is the placing of noun. Placing of noun, कि नाउन कहाँ पर है, और इस टाइम हमारा नाउन कौन है? कैट है। राइट नाउ वी हैव इन दिस पोएम द नाउन इज कैट। हम कैट के बारे में बात कर रहे हैं तो द नाउन इज कैट। सो इन दिस पोएम द नाउन इज preposition is in the middle, in 1 2 3 4 5 6, in the middle.
So the first preposition is in. In the middle of विंडो लेज जो खिड़की के पास पट्टी होती है उसके बीच में वो सो जाती है. देन ऑन द एज, देन ऑन. द सेकेंड प्रपोजिशन इज ऑन. Then open drawer, empty shoe, anybody, talk will do, fitted in. Again the word letter in is there, so again in is preposition. With your frocks. Then with is also preposition. So these are the preposition in this poem. So you can write these preposition in your notebook if you have not done the answer. आपने अगर आंसर नहीं किए हैं तो these prepositions are in this poem and you can write in as answer. Then where do cats sleep? According to the poem, the poet is asking कि cat कहाँ पर सोती हैं. Then in a basket, किसी basket में सोती हैं. On the bed, bed पर सोती हैं. And anywhere, या anywhere, कहीं पर भी सोती हैं. So the answer is yes, it is anywhere. वो कहीं पर भी सो जाती हैं. Write the rhyming word for. हमें rhyming word लिखने हैं इन words के लिए which should be from this poem only. ये सब इस poem में से ही होने चाहिए. Then the word ledge. Now we will find out the word ledge from the poem. हम देखेंगे ledge word कहाँ है. This is there. Window ledge. Window की ledge के पास. Now we will find out the one more word, that is edge. E-D-G-E. That is edge. E-D-G-E. So the rhyming word of ledge is edge. L-E-D-G-E. Ledge. E-D-G-E. Edge. So the rhyming word for ledge is edge. Then shoe. I told you कि हमें ये राइमिंग वर्ड पोएम में से ही ढूंढने हैं. तो वी विल फाइंड आउट द वर्ड शू एंड शू इज राइम विद डू. शू इज गोइंग टू राइम विद डू. नाउ बॉक्स. बॉक्स वी विल फाइंड आउट द फिटेड इन अ कबर्ड बॉक्स. फिटेड इन अ कबर्ड बॉक्स. सो आई विल फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड, दैट इज विद योर फ्रॉक्स. विद योर फ्रॉक्स. सो बॉक्स एंड फ्रॉक्स बोथ आर राइमिंग द सेम. ये दोनों का सेम साउंड निकलता है. सो द राइमिंग वर्ड ऑफ फ्रॉक्स इज बॉक्स एंड बॉक्स इज फ्रॉक. सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू कंप्लीट द पोएम. आप ये पोएम कंप्लीट कर लेंगे. जिन बच्चों ने पोएम को नोटबुक में नहीं लिखा है, दे विल राइट द पोएम इन नोटबुक. इनको नोटबुक में लिखेंगे. देन यू कैन सेंड इट टू मी फॉर चेकिंग. एंड ये बुक एक्सरसाइज हम बुक में भी कर लेंगे और क्लास वर्क नोटबुक में भी कर लेंगे. सो आई होप यू विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क ऑफ लेसन 2 ईजीली. आप ये लेसन 2 का वर्क ईजीली कंप्लीट अब आपका हो जाएगा. एंड आई होप यू विल डू द वर्क एज सुन एज पॉसिबल एंड गेट इट चेक. आप इसको चेक करवा लीजिए. एंड द स्टूडेंट दोज हु हैव डन विल ओनली रीड द पोएम. जिन बच्चों ने ये काम कर लिया है, जिन बच्चों का ये काम चेक हो चुका है, विल ओनली रीड द पोएम. वो केवल पोएम को रीड करेंगे. दे विल नॉट डू एनीथिंग एल्स. दे विल नॉट डू एनी राइटिंग वर्क. वो कोई भी राइटिंग वर्क नहीं करेंगे. वो इस पोएम को और कहीं पर भी नहीं लिखेंगे. दे विल रीड दिस पोएम थॉरली. वो इस पोएम को रीड करेंगे बस. सो स्टूडेंट, प्लीज कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड इट टू मी फॉर चेकिंग. एंड वी विल डू नाउन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. हम नाउन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में.